हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं दृष्टि आईएएस के फुल सिलेबस टेस्ट 14 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68 पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मसूड़ों में खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये किस विटामिन की कमी के लक्षण हैं? विटामिन बी की कमी के लक्षण है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लेड एस्टीनर ने की थी 1900 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का सबसे आंतरिक भाग है? तो वो है पिस्टिल यानी स्त्री केसर। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए के रोग के संक्रमण का तरीका क्या है? संचरण का तरीका क्या है? तो दूषित जल के द्वारा होता है। यह एक वायरल इन्फेक्शन है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट्रस कैंकर एक प्रकार का है, तो यह पादप रोग है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के बारे में सही नहीं है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जेली जैसे पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। यह सही है। कोशिकाओं के कोशिकांग कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। ये भी सही है। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। ये भी सही है। केंद्रक में धागे जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं कहा जाता है, क्रोमोजोम कहा जाता है यानी गुणसूत्र। तो ये गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड्स केवल उपस्थित होते हैं, तो प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम है, तो पेप्सिन है। राइट ऑप्शन डी होगा। लाइपेज किसका पाचन करता है? फैट का डाइजेशन ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली रहित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जिसमें न्यूक्लियस जो है क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक वाली कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। तो दोनों सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? 1 और 2 दोनों ही सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डी में, जीवाणु और नीलहरित शैवाल जैसे जीवों को यूकैरियोट्स कहा जाता है। नहीं, प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सी ही सही है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो मानव मस्तिष्क की संरचना का भाग नहीं है। तो सेरेब्रम है, पीनियल ग्रंथि भी है, थैलेमस भी है, सेरिबेलम भी है। ये सभी हैं मानव मस्तिष्क के ही भाग हैं। तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन कुरिंजी किस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थानिक प्रजाति है? तो अगस्त्यमाला की स्थानिक प्रजाति है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये केरला और तमिलनाडु दोनों ही में है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएफएस के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम चुनिए। तो केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया। समान श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा ने पहली रैंक, उत्तर प्रदेश ने दूसरी रैंक और आंध्र प्रदेश ने तीसरी रैंक हासिल की। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। उड़ीसा फर्स्ट रैंक, उत्तर प्रदेश सेकंड और आंध्र प्रदेश थर्ड। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो तेलंगाना के रामागुंडम में। तेलंगाना। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पोलावरम सिंचाई परियोजना से लाभान्वित नहीं है? तो आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, महाराष्ट्र नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने किस राष्ट्रीय उद्यान में रेड पांडा को छोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्नति और कंगनहल्ली के प्राचीन बौद्ध स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो सन्नति और कंगनहल्ली के प्राचीन बौद्ध स्थल कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के तट पर स्थित है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन शक्ति की उप योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन शक्ति की समर्थ उप योजना महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए है। समर्थ उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। रक्षा और सुरक्षा के लिए। रक्षा और सुरक्षा के लिए संबल योजना है, तो ये गलत है। मिशन शक्ति की संबल उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है।
संबल योजना जो है वो महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए है, तो ये भी गलत है। एक और यहाँ पे है नारी अदालत संबल योजना की उप योजना है। बिल्कुल, नारी अदालत जो है ये किस लिए है? समाज में और परिवारों के भीतर वैकल्पिक विवाद समाधान एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने तथा इसे सुगम बनाने के लिए इसी में शुरू किया गया, संबल योजना के उप योजना के रूप में शुरू किया गया है, तो ये सही है। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा वो सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किन राज्यों ने नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम और अरुणाचल प्रदेश ने किया है अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष बोनालू उत्सव मनाया जाता है? तो ये विशेष रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया जाता है, तेलंगाना की। सो राइट ऑप्शन बी होगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मेगा स्किल सेंटर के पहले चरण में कहाँ सेंटर खोला जाएगा? तो पहले चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा में खोला जाएगा। पटना, नालंदा और दरभंगा। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कितने औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत हैं? 74। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा प्रस्तावित आरा बलिया रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो 61.693 किलोमीटर। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। बिल्कुल, ये सही स्टेटमेंट है। यह या तो मुक्त हो सकता है या परमाणु के नाभिक से आबद्ध हो सकता है। बिल्कुल, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, सोडियम जो है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 281 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो सकता है, ये निकल जाएगा तो Na+ बन जाएगा। वहीं यदि क्लोरीन बगल में है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इस न्यूक्लियस से फ्री होकर के उस न्यूक्लियस से आबद्ध हो जाएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का, तो इससे NaCl कंपाउंड बन जाएगा। तो या तो मुक्त हो सकता है या परमाणु के नाभिक से आबद्ध हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रॉन एक धन आवेशित उप परमाणु कण है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। क्या इस पे धन आवेश होता है? नहीं, ऋण आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इसमें से 1 और 2 सही है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2। सी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। तो दूध से क्रीम को निकालना है तो उसको सर्कुलेट करा दिया जाता है। सर्कुलेट कराएंगे तो जो क्रीम है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उस पर एक सेंटर से बाहर की ओर एक अपकेंद्र बल लगेगा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा इस पे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने की वजह से इस पे क्रीम जो है मिल्क से अलग हो जाएगा, और चूंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इस पे एक सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल, उसको मूव कराने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराया गया है और उस पे वो मूव कर रहा है। सेंटर से बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो ये इस टेक्निक को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलॉइड समांगी मिश्रण है यानी होमोजीनियस मिक्सचर है? नहीं, कोलॉइड जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो ये गलत है। निलंबन यानी सस्पेंशन एक विषमांगी मिश्रण है, यानी सस्पेंशन जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये सही है। मिश्रण पदार्थ के एक से अधिक प्रकार के शुद्ध रूप से बनते हैं। बिल्कुल, मिश्रण पदार्थ के एक से अधिक प्रकार के शुद्ध रूप से बनते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 सही है यहाँ पे, 2 और 3 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक तन्य धातु है? तो सबसे अधिक तन्यता कहिए या मेलिएबिलिटी कहिए, मतलब डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी दोनों ही गोल्ड की सबसे ज़्यादा होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। यही तो कारण था कि रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते वक्त गोल्ड फॉयल का ही यूज किया था, क्योंकि उसकी मेलिएबिलिटी सबसे हाई है, सबसे पतला C2C का बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रेजिया सांद्रण है, तो एक्वा रेजिया में HCl होता है, HCl एंड HCl तो हो गया, उसके बाद में HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये मिक्सचर है। एक्वा रेजिया जो है HCl एंड नाइट्रिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में ये मिक्सचर है। सो सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सांद्रण तो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का
सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये मिक्सचर नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का बी सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों को किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और इसको रोस्टिंग कहा जाता है या वर्जन कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाया जा सकता है तो उसको पेंट कर दो, जंग नहीं लगेंगे, या ऑयलिंग, ऑयल उस पर पोंछ दो, ये भी सही है। तो ग्रीजिंग, ग्रीज लगा दो, ये भी सही है। गैल्वेनाइजेशन के थ्रू भी, मतलब जिंक का एक पतला सा लेयर उस पर चढ़ा दिया जाता है, उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, तो इससे भी जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो ये सभी सही है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक में होते हैं यानी आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो, मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो। तो समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या, इसको कहा जाता है समस्थानिक, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की? जेम्स चैडविक ने खोज की थी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में गैसीय अवस्था सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है? यानी गैस सीधे ठोस में बदल जाते हैं। तो यदि ठोस सीधे गैस में बदलते तो उसको कहा जाता सब्लिमेशन, और जब गैस सीधे ठोस में बदलेंगे तो वो होगा डी सब्लिमेशन, या उसी को डिपोजिशन कहा जाता है, यानी निक्षेपण, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के लिए बीज वितरण हेतु ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला राज्य है झारखंड, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफिया बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर है। तो हरियाणा की 17 वर्षीय रेसलर अंतिम पंघाल सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं। सो राइट ऑप्शन ए होगा, अंतिम पंघाल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष जागरूकता वेधशाला का शुभारंभ किया गया है? तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग से चिन्हित मिथिला मखाना की खेती बिहार के किस भाग में की जाती है? तो उत्तर बिहार में की जाती है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ब्रांड निम्नलिखित में से किस उत्पाद से संबद्ध है? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का उद्देश्य भारत ब्रांड के तहत उर्वरकों का विपणन करना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किया गया था। तो उर्वरक होगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर असगर वजाहत को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन शुरू की गई है? जर्मनी में, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया है? USA के साथ किया है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेती जल विद्युत परियोजना है, तो 750 मेगावाट क्षमता की प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है ये सेती जल विद्युत परियोजना, जो सुदूर पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनाई जानी है। तो ये नेपाल में है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरावैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेरावैक सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है, ये सही है। सेरावैक वायरस जैसी कणों पर आधारित है, बिल्कुल ये सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसमें से दोनों सही है। एक और यहाँ पे दिया गया है, सर्वाइकल कैंसर पुरुष और महिला दोनों में होता है, नहीं, महिला के गर्भाशय में होता है, राइट ऑप्शन इसमें से ये सही नहीं है। सो राइट ऑप्शन सी होगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? 26 जुलाई को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। सो कौशिक राजशेखर, राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? बेंगलुरु में, कर्नाटक के। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स विनवैक्स किन देशों के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास है? तो एक्सरसाइज, एक्स से एक्सरसाइज हो गया और VINBAX ये है। तो वी से वियतनाम और आई से इंडिया, तो वियतनाम हो जाएगा यहाँ पे। भारत वियतनाम, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सत्येंद्र प्रकाश को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो असम ने शुरू किया है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे D.पल.आर. एनगम दस्तान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है तो दलाई लामा को, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो CSIR की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अतुल प्रसाद, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा? गोपालगंज, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में लोहिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो सुपौल में की जाएगी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, ये सही है। PM मुद्रा योजना, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना गैर निगम गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है, ये सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदत्त ऋण संपार्श्विक मुक्त ऋण नहीं है, ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से D, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के गठन की अनुशंसा की थी? तो B. श्रीरामन समिति ने, इसका गठन किया गया था 1979 में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक जोत वाले किसान कहलाते हैं? तो लघु कहलाते हैं, और 1 हेक्टेयर से कम वाला सीमांत कहलाते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, अत्यंत मंद मूल्य वृद्धि को क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसमें 3% से कम वार्षिक मूल्य वृद्धि होती है, 3% से कम, तो ए का 1 हो जाएगा। ट्राउंटिंग इन्फ्लेशन, ट्राउंटिंग इन्फ्लेशन में 3 से 10%, या यूँ कहें कि इकाई अंक में मूल्य वृद्धि होती है इसमें, तो इसमें मध्यम मूल्य वृद्धि हम कह सकते हैं, तो बी का 3 होगा। और रनिंग इन्फ्लेशन, इसमें तीव्र मूल्य वृद्धि होती है। रनिंग इन्फ्लेशन में तीव्र मूल्य वृद्धि जैसे 10 से 20%, तो इसमें सी का 2 हो जाएगा। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इसमें 3 गुनी से 4 गुनी मूल्य वृद्धि होती है, 30 to 100%, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन में हो जाएगा डी का 4। तो इसमें से कौन सा सही आएगा? ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है? तो है फिलिप्स कर्व, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजन के संदर्भ में गांधीवादी योजना की शुरुआत किसने की थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने की थी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1951 में किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना को किस मॉडल पर शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पे, प्रोक्योरमेंट एंड बिल्ड मॉडल, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल विज्ञापन के क्षेत्र में बिजनेस टू बिजनेस लेन देन पर कितना प्रतिशत लेवी लगाया जाता है? तो 6% के, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर या शुल्क माल के निर्यात और आयात पर लगाया जाता है? तो कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार उद्योग मित्र का गठन कब किया गया था? 2004 में, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस सीमा तक ऋण प्रदान करता है? तो 90 लाख रुपये तक, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? तो विकास आयुक्त, राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन है? बिहार के प्रधान सचिव उद्योग, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप नीति के स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बिहार स्टार्टअप नीति को 4 स्तंभों पर तैयार किया गया है जो कि युवा से इंगित होता है। इसमें है वाई का मतलब एस, जागरूकता, नेटवर्किंग और परामर्श अभियान हेतु स्टार्टअप के लिए हाँ। यू से मतलब होता है अनलिश, स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए विनियामक समर्थकारी को खुला छोड़ना। और वी से होता है वाइब्रेंसी, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रणाली में स्पंदन। और ए से होता है एक्सेस, वित्तपोषण और उष्मायदन समर्थन तक पहुंच। तो स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए विनियामक समर्थकारी को खुला छोड़ना ये है। वित्तपोषण और इंक्यूबेशन समर्थन तक पहुंच ये भी है। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रणाली में स्पंदन युवा स्टार्टअप नहीं है। बिहार स्टार्टअप नीति जिन 4 स्तंभों पे तैयार किया गया है उसको युवा इंगित करता है, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। हर साल 3 जनवरी के आसपास ज्वारीय परास भी औसत से बहुत अधिक होती है। तो जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के निकटतम होती है तो उसे उपभू कहा जाता है। इस स्थिति में असामान्य रूप से उच्च और निम्न ज्वार आते हैं। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। हर साल 4 जुलाई के आसपास ज्वारीय परास औसत से कम होता है, ये सही है। उपभू के दौरान चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है। उपभू के दौरान ये गलत है। उपभू के दौरान असामान्य रूप से उच्च और निम्न ज्वार आते हैं। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है, तो ये जो उपभू के दौरान चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है, तो उपभू के दौरान नहीं होता है, अपभू के दौरान सीमित होता है, तो ये इसलिए गलत है। तो सही कौन सा है? 2 सही है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? तो ओयासियो इसमें से ठंडी महासागरीय धारा है जो प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर बहती है, तो इसलिए ये सही होगा। बाकी जो है गर्म महासागरीय धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चक्रवात हिंद महासागर में आता है तो ए का 1 हो जाएगा। हरिकेन कहाँ पे आता है? हरिकेन तो अटलांटिक महासागर में आता है। हरिकेन अटलांटिक, तो बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून आता है, तो टाइफून दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, सी का 2। और बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया में आता है। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो डी का 4 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जलराशियों का उनकी लवणता के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसमें से तुर्की में जो वान झील है उसकी लवणता 330% है। उसके बाद में मृत सागर की लवणता 238% है। और ग्रेट सॉल्ट लेक की जो लवणता है वो है 220%। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जल निकाय में पृथ्वी की सतह पर कुल जल का सबसे कम प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है उसका 97.25% महासागरों में पाया जाता है। हिमनद और ग्लेशियरों में 2.05% पाया जाता है। भूजल जो है 0.6% पाया जाता है। झीलों में 0.01% पाया जाता है। मृदा आर्द्रता में 0.05% पाया जाता है। वायुमंडल में 0.001%, धारा और नदी में 0.001% पाया जाता है। तो धाराएं और नदियों में सबसे कम पाया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे समुद्र में थर्मोलाइन के नीचे जल की कुल मात्रा का लगभग कितना गहरे समुद्र में थर्मोक्लाइन के नीचे जल की कुल मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो यह सीमा समुद्र की सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे शुरू होती है और कई 100 मीटर नीचे तक जाती है। सीमा क्षेत्र जहां से समुद्र के जल के तापमान में तेजी से कमी आती है थर्मोक्लाइन कहलाता है।
जल की कुल मात्रा का लगभग 90% गहरे समुद्र में थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। लगभग 90%। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में कौन सी लौह अयस्क की खान स्थित है? तो गुरु महिसानी ये उड़ीसा में है, सुलाईपेट ये भी उड़ीसा में है, बादाम पहाड़ ये भी उड़ीसा में है, कीरूगुरु ये भी उड़ीसा में है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी असम में स्थित है? तो असम में डिगबोई, नुमालीगढ़, बोंगाई गांव और गुवाहाटी तेल रिफाइनरियाँ स्थित है। तो इसमें से मोर देन वन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो वो है गुजरात में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के दौरान बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 25.42% थी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? तो कैमूर है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे कम बाल लिंगानुपात है? वैशाली में है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिरा बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा। कोहिरा बांध कोहिरा नदी पर बनाया गया और बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा और जस्ता के निक्षेप बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? तो बांका और रोहतास में पाया जाता है। ए और बी। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में बांगर सीमेंट प्लांट है? तो वो औरंगाबाद में है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदेरा स्थान सिंचाई योजना का लाभ मिला है? तो जहानाबाद, गया और नालंदा को मिला है। जहानाबाद, गया और नालंदा। राइट ऑप्शन ई होगा मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नालंदा है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक उत्पादन कटिहार में होता है और सर्वाधिक उत्पादकता सुपौल जिले में दर्ज की गई है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों की प्रजातियों के निम्नलिखित युग्मों और उनके सापेक्ष बहुतायत पर विचार कीजिए। पेड़ की प्रजातियां सापेक्ष बहुतायत। डाल बर्जिया शिशु, इसके सापेक्ष बहुतायत है 14.22%। ये सही है। बॉम्बैक्स सीबा 3.42%। ये भी सही है। मैंगीफेरा इंडिका 25.81%। ये भी सही है। बोर्सस फ्लेबेलिफॉर्मिस, इसका परसेंटेज जो है वो है 12.66%। 3.5% नहीं, 12.66% है। तो ये गलत है। तो 4 गलत हो गया, 1 2 3 सही है। 1 2 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक और लोगो सिलेबिक थी। ये सही है। हड़प्पा कालीन लेखक दोतरफा लिखाई वाला था। ये भी सही है। बुस्टोफेदन, तो हड़प्पा लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये भी सही है। तो तीनों सही है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में निम्नलिखित में से किस रंग का मुख्य रूप से उपयोग किया गया है? तो लाल और काले रंग का उपयोग किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद पाठ में पहली बार वर्ण का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदामा गुफा जो बिहार में पाई जाती है का निर्माण किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषा चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है भागलपुर के क्षेत्र से। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था? तो 1194 के चंदावड़ के युद्ध में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलाम वंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? इल्तुतमिश ने। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और उनकी पुस्तकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तबकात ए नासिरी मिनहाज उज सिराज के द्वारा लिखा गया था। सही है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। ये सही है। तारीख शेर शाही रिजुक कल्लाह, तारीख शेर शाही को अब्बास सरवानी ने लिखा था, रिजुक कलाह ने नहीं। रिजुक कलाह जो लिखा था बाकियाते मुस्तकी, बाकियाते मुस्तकी नाम के पुस्तक को लिखा था इन्होंने। तो ये गलत है।
तो 4 गलत है तो उसी को चुनना है, तो केवल 4 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का शासक था? तो नान्यदेव था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं था? तो बेगम हजरत महल जुड़ी थी, खान बहादुर, कुंवर सिंह, ये लोग जुड़े थे, बाघा जती नहीं जुड़े थे, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रथम समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कांग्रेस से पहले संगठनों के गठन के वर्ष के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में राजा राममोहन राय के सहयोगियों द्वारा गठित किया गया था, तो ये हो गया 1836। उसके बाद में इंडियन लीग की शुरुआत 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन का गठन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था 1876 में। उसके बाद में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया था 1884 में बी राघवाचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। तो ये सही क्रम हो जाएगा, पहले बंग भाषा प्रकाशिका, उसके बाद में इंडियन लीग, देन इंडियन एसोसिएशन, देन मद्रास महाजन सभा। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय से निम्नलिखित पहली महिला स्नातकों में से किसने 1890 के कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया? कादम्बिनी गांगुली ने, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद हुआ था? तो ये सभी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और ये बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था, तो इसमें से राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई उसके बाद में शुरू किया गया था, तो मोर देन वन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी, रास बिहारी घोष, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में न्यायालय में मुकदमा चलाया? तो घोष बंधुओं अरविंद घोष और बरिंद्र घोष, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गदर आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो लाला हरदयाल थे, भाई परमानंद भी थे, करतार सिंह सराबा भी थे, बी.डी. सावरकर नहीं थे, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमरमन योजना संबंधित थी? तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना वर्ष 1915 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल और अन्य ने जिमरमैन योजना के अधीन जर्मन विदेश मंत्रालय की मदद से की थी। तो ये जो था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक अखिल भारतीय विद्रोह पैदा करने के लिए ये योजना थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक प्रकाशित की गई थी? 1901 में, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1906 में शिमला में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का लॉर्ड मिंटो से मिलने का क्या कारण था? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करना, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? AC मजुमदार ने की थी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के जीवन में निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक घटना सबसे पहले घटी थी? खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह पहले, 1917, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना असफलता के बाद थी, असहयोग आंदोलन का सफलता के बाद, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहावी आंदोलन का संस्थापक था? तो सैयद अहमद, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चंपारण में कृषि संकट की जांच के लिए मिश्रित समिति के संबंध में प्रस्ताव पेश किया था? ब्रजकिशोर प्रसाद ने, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर जिले में निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के नेता के रूप में कार्य किया? श्री कृष्ण सिन्हा एवं नंद कुमार सिन्हा, दोनों ने काम किया था, राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिन्हा निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री बने? मार्च 1946 में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो 1934 में पटना में हुई थी।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान पटना में हुई थी। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधी रेखा में एक वस्तु की एक समान गति के दौरान वेग स्थिर रहता है। तो वेग स्थिर रहता है समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है क्या? वो कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। यदि वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। मतलब ये रहा कि वो अपने प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहेगी, बनाए रखना चाहेगी। तो ये है क्या? अपने प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट और प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखना। ये क्या? यही तो जड़ता है, यही तो जड़त्व है, यही इनर्शिया है। तो जड़त्व का नियम है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के महत्व के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? कहता है कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीक़ा से हम दोनों को कंबाइन करके देखते हैं तो F प्रोपोर्शनल हो जाता है m1 m2 बाई आर स्क्वायर के, या प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कैपिटल G आ जाता है, यानी F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर के। तो यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। इसी की वजह से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर घूमने लगता है, घूमते रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स उसी ग्रेविटेशनल फोर्स से आ रहा है। तो ये सही है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, बिल्कुल सूर्य और ग्रहों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, वहीं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सही है। समुद्री जल में उत्पन्न होने वाली ज्वार भाटा, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ज्वार भाटा आता है। तो ये भी सही है। बल जो हमें पृथ्वी से जोड़े रखता है, बिल्कुल यदि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता तो हम पृथ्वी पर खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, इधर उधर लुढ़कते रहते इधर उधर। तो बल जो हमें पृथ्वी से जोड़ता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो ये भी सही है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु पूरी तरह या आंशिक रूप से डूब जाती है तो जल द्वारा किसी वस्तु या ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ बॉयंसी, यानी उत्प्लावक बल कहा जाता है, उत्प्लावन बल कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। और ये उत्प्लावन बल क्यों आ जाता है? मान लीजिए कि ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें पार्शियल या फुल्ली रूप से डूबा हुआ है, तो हम जानते हैं कि जैसे नीचे आते हैं प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ का प्रेशर P2 मान लीजिए और यहाँ का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर P1 मान लीजिए। तो नीचे का प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक ऊपर की ओर फोर्स लग जाता है, जिसको उत्प्लावन बल यानी फोर्स ऑफ बॉयंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल, ऊर्जा को न तो क्रिएट किया जा सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहती है। जैसे किसी पत्थर को आप ऊपर उठाए तो उसमें उसके पोजीशन को चेंज कर दिया तो उसमें आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब यदि फेंकते हैं आप या जस्ट ड्रॉप कर देते हैं तो जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ते जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी। जब ज़मीन पे गिरेगा तो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो फिर काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे आवाज़ साउंड में बदल जाएगी, कुछ हीट एनर्जी में बदल जाएगी। तो ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान होती है। बिल्कुल, कन्वर्जन से पहले और बाद में कुल ऊर्जा हमेशा समान रहती है, हमेशा संरक्षित रहती है। तो ये सही है। एक और यहाँ दिया गया, इसे निर्मित या नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल नहीं होगा ये सही। सो ये डी गलत है, तो 1 और 2 सही है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत ऊर्जा
बृहत ऊर्जा मात्रा को व्यक्त करने की वाणिज्यिक इकाई है। तो स्मॉल अमाउंट में जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है, जबकि किलोवाट आवर जो है बृहद इकाई है, वाणिज्यिक इकाई है ये। 1 किलोवाट आवर जो होता है, किलोवाट आवर, इसी को 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है और ये एनर्जी का यूनिट है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस तरंग के समान है? अनुप्रस्थ तो है नहीं, यानी ट्रांसवर्स वेव नहीं है, यानी नॉन मैकेनिकल वेव भी नहीं है। ध्वनि जो है यानी साउंड जो है एक मैकेनिकल वेव है, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। सरफेस वेव भी नहीं है ये। अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, बिल्कुल राइट ऑप्शन डी होगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसमें जैसे कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करके जाती है साउंड एक जगह से दूसरी जगह, कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन के फॉर्म में। तो इसमें जो मीडियम के पार्टिकल है, लेफ्ट से राइट यदि वेव जा रहा है तो मीडियम के पार्टिकल भी ऑसिलेट करते हैं अपने मीन पोजीशन के अराउंड, लेफ्ट टू राइट। तो जिधर वेव प्रोपगेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है, इस कारण से यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप में जो पाइप रहता है उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो हमारा हार्ट बीट की आवाज़ जो है वो डॉक्टर्स के कानों के पास पहुंच जाती है, तो ध्वनि को सुनने में किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 5 हर्ट्ज जितनी कम आवृत्ति की इंफ्रासाउंड का उपयोग करके संचार कर सकता है? इंफ्रासाउंड क्या होते हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस होती है, तो वो है गैंडा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण टंगस्टन का उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो निम्न गलनांक बिंदु नहीं, इसका गलनांक उच्च होता है, बहुत ही हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कमजोर धातु नहीं, कमजोर धातु रहता तो टूट जाता, नहीं यूज करते। मजबूत धातु है और उच्च गलनांक होता है इसका, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रमुख समितियों और उसका अध्यक्ष निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये सही है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, इसमें से ये भी सही है। तो 1 2 3 4 सभी सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल संस्करण को किसके द्वारा सुशोभित और सजाया गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। मूल संविधान उनके द्वारा प्रवाहित इटैलिक शैली में हस्तलिखित था। संविधान के मूल संस्करण को नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया था। तो नंदलाल बोस और ब्योहर मनोहर सिन्हा, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सर्वप्रथम प्रस्तावना के साथ शुरू हुआ था? अमेरिकी संविधान। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है? KM मुंशी ने। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है लेकिन निबंधात्मक हैं, ये सही है। अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है, ये गलत है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, इसके अलावा अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया हो, तो ये गलत है। 3 में है विवाद योग्य होते हैं, व्यक्तियों को उनके प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने की अनुमति देते हैं, ये सही है। तो 1 और 3 सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी नहीं है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार है। संघों या यूनियनों या सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार, ये भी है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, ये भी है। तो मोर देन 1, राइट ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1993 में बनाया गया था। 2006 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण किया गया है? 33%। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? सर्बियन राव थे। राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा दृष्टि IAS के टेस्ट 14 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। अब बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।